आज हम बात करेंगे एक बेहद रोमांचक और ऐतिहासिक खबर की, जो भारत की हाई स्पीड रेल परियोजना को नई रफ्तार देने वाली है। जापान भारत को दो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेट्स E5 और E3 सीरीज बिल्कुल मुफ्त में देने जा रहा है। ये कदम न सिर्फ भारत जापान सहयोग को मजबूत करेगा, बल्कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन लाइन की टेस्टिंग और तैयारी के लिए बेहद अहम साबित होगा। भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। यह देश की पहली बुलेट ट्रेन लाइन होगी। निर्माण कार्य के दौरान ट्रेन की टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेट्स की जरूरत थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान की सरकार ने दो शिंकानसेन ट्रेनें भारत को देने का फैसला किया है। ये ट्रेनें साल 2026 की शुरुआत में भारत पहुंचेंगी और इनमें विशेष परीक्षण उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि भारत के पर्यावरणीय हालातों जैसे अत्यधिक गर्मी, धूल और नमी में उनका परफॉर्मेंस आंका जा सके। E5 ट्रेन सीरीज को ईस्ट जापान रेलवे कंपनी JR ईस्ट द्वारा विकसित किया गया है और यह 2011 से जापान में संचालन में है। इसकी टॉप स्पीड 320 किमी प्रति घंटा है और इसे शुरू में भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ही चुना गया था। दूसरी ओर E3 सीरीज एक थोड़ा पुराना मॉडल है, जो मिनी शिंकानसेन सेवाओं के लिए प्रयोग होती है। इन दोनों ट्रेनों की खास बात है इनका एरोडायनामिक डिजाइन, सुरक्षा तकनीक और स्मूथ राइड क्वालिटी, जो यात्रियों को तेज रफ्तार में भी बेहद आरामदायक सफर देती है। E10 भविष्य की बुलेट ट्रेन भविष्य में मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए जापान और भारत मिलकर एक नई जनरेशन की ट्रेन E10 सीरीज या अल्फा एक्स को लागू करने की योजना बना रहे हैं। ये ट्रेनें 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चल सकती हैं और जापानी इंजीनियरिंग का सबसे उन्नत उदाहरण है। लेकिन यह E10 ट्रेन सीरीज 2027 के आंशिक उद्घाटन तक तैयार नहीं होगी, इसलिए अभी के लिए E5 और E3 ट्रेनों से टेस्टिंग की जाएगी, ताकि E10 के डिजाइन को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित किया जा सके। भारत में शिंकानसेन टेक्नोलॉजी का आना सिर्फ तेज ट्रेनों की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह भारतीय रेलवे की आधुनिकीकरण योजना का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत को शिंकानसेन जैसी विश्वस्तरीय तकनीक का सीधा अनुभव मिलेगा। इन ट्रेनों को भारत की जरूरतों के अनुसार बदला भी जाएगा, जैसे कि अधिक लगेज स्पेस, बेहतर वेंटिलेशन और मौसम की मार झेल सकने की क्षमता। इससे न सिर्फ यात्रियों को आराम मिलेगा, बल्कि पूरे रेलवे सिस्टम की दक्षता भी बढ़ेगी। इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की लागत का लगभग 80% खर्च जापान इंटरनेशनल कून ऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा दिए गए कम ब्याज वाले लोन से पूरा किया जा रहा है। इस लोन की खासियत यह है कि इसे 0.1% ब्याज दर पर 50 वर्षों में चुकाना है, जिसमें 15 वर्षों की मोहलत ग्रेस पीरियड भी शामिल है। यह फाइनेंशियल मॉडल भारत के लिए काफी अनुकूल और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से टिकाऊ है। यह पहली बार नहीं है जब जापान ने किसी देश को अपनी हाई स्पीड रेल तकनीक साझा की है। इससे पहले ताइवान में भी जब हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना था, तब जापान ने अपनी पहली जनरेशन की ट्रेन वहां टेस्टिंग के लिए भेजी थी। अब भारत को E5 और E3 ट्रेनों का तोहफा देकर जापान ने यह साबित कर दिया है कि वह भारत को एक रणनीतिक और तकनीकी साझेदार के रूप में देखता है। शिंकानसेन ट्रेनें सिर्फ तेज नहीं होती, ये तकनीक, सुरक्षा और भरोसे की मिसाल होती हैं। भारत में इनका आगमन हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। टेस्टिंग के लिए मिलने वाली ये ट्रेनें आने वाले वर्षों में भारत को बुलेट ट्रेन तकनीक के प्रति आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। दोस्तों, क्या आप भी इस खबर से उतने ही उत्साहित हैं जितना हम हैं? क्या आप भारत में बुलेट ट्रेन की यात्रा का अनुभव लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।